हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज देखते हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक आने वाला सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं वॉइस। आज हम वॉइस के बारे में बात करेंगे और इसको बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वॉइस होता क्या है। वॉइस हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक होता है जी एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, ध्यान रखना। जो एक्टिव वॉइस होता है, अगर इसमें आपको कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिख जाए तो क्या करोगे? इसमें आप लगाओगे इस, या तो लगाओगे आर, या तो लगाओगे एम, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाई लगाओगे। क्या लगाओगे? बाई लगाओगे। बस इतने ही चेंजेस आपको करने रहेंगे हमेशा पैसिव वॉइस जब एक्टिव वॉइस आपको मिलेगा तो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आप उसको चेंज करोगे किस में? वाज और वेयर में। किस में? वाज और वेयर में, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई। ये जो बाई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमेशा आता रहेगा जब भी आप वॉइस बनाओगे, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। ठीक है, अगर बारी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म की तो थर्ड फॉर्म में कहेगा कि आप जब भी यहाँ पर हैज़ होगा, या फिर जब भी आपका हैव होगा, और या तो जब भी आपका हैड आएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव के साथ बीन लगाओगे, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ बीन लगाओगे, और प्लस यहाँ पर क्या लग जाएगा भैया? बीन लगेगा, और बीन के बाद क्या आ जाएगा आपका? वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई। ये जो थर्ड फॉर्म और बाई है ये हमेशा आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर वर्ब की फोर फॉर्म आती है तो यहाँ पर देखिए, दो ध्यान दीजिए, फोर फॉर्म में दो चीज़ें रहेंगी, या तो इज़ रहेगा, क्या रहेगा? इज़ रहेगा, आर रहेगा और एम रहेगा। ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें आईएनजी लगती है तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? बीइंग लगाओगे। क्या लगाओगे? बीइंग लगाओगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाई। ठीक है, अगर यही पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज और वेयर रहेगा। क्या रहेगा? वाज और वेयर रहेगा, तब इसके साथ बीइंग लगेगा, तब इसके साथ बीइंग लगेगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाई जरूर लगेगा। ठीक है, और यदि आपका मॉडल्स आ जाता है, क्या आता है? कोई भी मॉडल्स आता है तो उसके साथ क्या लगाते हो? मॉडल्स वर्ब के साथ क्या लगाते हो? हमेशा मॉडल लगाओगे। क्या लगाओगे? मॉडल्स लगाओगे प्लस बी लगाओगे। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसको समझाते हैं कैसे आपको सॉल्व करना। वहाँ पर देखो, यदि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो लगभग सभी लोग जानते हो, जैसे यहाँ पर लिखा ईट, क्या लिखा? ईट। यहाँ पर लिखा बीट, तो ये आपकी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अभी फिफ्थ फॉर्म की बारी क्या आती है? आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस एस लगता है, जो आपका एस या एस वाली मैटर होता है उसी को हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी फिफ्थ फॉर्म बनाना है, कौन सी फिफ्थ फॉर्म बनाना है? तो ईट को लिख देंगे ईट्स। क्या लिख देंगे? ईट को लिख देंगे ईट्स, और बीट को लिख देंगे क्या? हम बीट्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बीट्स लिख देंगे। ठीक है, देखो जो ये लगा है एस, क्या लगा है? एस, तो यही आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। जैसे यहाँ पर गो लिखा है तो गो का क्या हो जाएगा? फिफ्थ फॉर्म गोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? मान लो इट हो ही गया। ठीक है, गोज लिखा है, अदर वर्ब जो भी वर्ब मिलेंगी वो क्या करोगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। जहाँ पर एस एस लगता है उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या करोगे? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म मिलेगा तो इज लगाओगे, आर लगाओगे, एम लगाओगे। ठीक है, याद रखना। और जब सेकेंड फॉर्म रहेगी तो लगाओगे वाज और लगाओगे वेयर। क्या लगाओगे? लगाओगे वाज और लगाओगे वेयर। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी तो हैज़ हैव रहेगा तो उसके साथ बीन लगाओगे, अगर वो पास्ट परफेक्ट होगा तो उसके साथ बीन लगाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में भी हम देखेंगे सभी के। और वर्ब की फोर फॉर्म क्या होती है? आपने आईएनजी वाला फॉर्म पढ़ा है? क्या पढ़ा? आईएनजी वाला फॉर्म पढ़ा है। जैसे कि यहाँ पर लिख लिया ईटिंग, क्या लिख लिया? ईट, ईट लिख लिया, और इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? आईएनजी जोड़ दिया, तो ये जो बनी है ये वर्ब की आपकी फोर्थ फॉर्म है, जो हमेशा हमेशा कॉन्टिन्यूस में लगती है, जिसमें चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो और चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये किस में लगेगा? आईएनजी वाली फॉर्म में लगेगा। वहाँ पर क्या लगाओगे भैया? बीइंग लगाओगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो भाई इज आर एम के साथ लगाओगे बीइंग, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वेयर के साथ लगाओगे बीइंग। ठीक है, मॉडल्स आती है, मॉडल्स आपको पता होने चाहिए। विल हो गया, क्या हो गया? विल हो गया, शैल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया। ठीक है, और वुड हो गया, शुड हो गया। ठीक है, और मे, माइट,
मस्ट। ये जो आपकी मॉडल्स होती हैं इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, बी लगेगी। क्या लगेगी, बी लगेगी। तब जाके इसका थर्ड फॉर्म लगेगा। कौन लगेगा, तब जाके इसके वर्ब थर्ड फॉर्म और प्लस बाई लगेगा। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर जैसे वॉइस अगर बनाना हो, मेरे ख्याल से इतना बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब अगर यहाँ पर वॉइस आपको बनाना है तो बहुत ही एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। देखो समझना थोड़ी हमारी बात को। करना क्या है इसमें, चाहे जिस भी सेंटेंस का वॉइस हो बस उसके 3 लोग को बदलना है, बाकी जितने भी लोग रहेंगे सबके सब सेम रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ज़रा देखते हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो अब हम देखते हैं कि वॉइस को कैसे करना है। देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी आपका ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है और जब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट को ले आओ यहाँ पर पहले नंबर पर और सब्जेक्ट को ले आओ आखिरी नंबर पर। क्या करो, आखिरी नंबर पर ले आओ। और जो वर्ब होती है वो आप क्या करोगे, थर्ड कर दोगे। हमेशा क्या कर दोगे, थर्ड कर दोगे। ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट को लाना पहले नंबर पर और सब्जेक्ट को ले जाना आखिरी नंबर पर, और वर्ब को कहाँ रखना है, बीचों बीच में। और उसका मेकअप कर दो किस में, थर्ड फॉर्म में। उसका मेकअप किस में कर दो, थर्ड फॉर्म में। अब हमारी बात को सुनो, यहाँ पर जो भी अगर वर्ब आती है, माना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ इज आर एम लगाओगे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वेयर लगाओगे। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज़ हैव बीन लगाओगे। ठीक है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो इज आर एम प्लस बीइंग लगाओगे या वाज वेयर प्लस बीइंग लगाओगे। ठीक है, यदि यहाँ पर मॉडल्स हैं, क्या है, मॉडल्स हैं, तो क्या लगाओगे भैया, बी लगाओगे। क्या लगाओगे, विल, शैल या फिर बी लगाओगे। क्लियर। देन इधर वाला पार्ट जो होता है इसका, इतना पार्ट आप समझ जाइए। इतना पार्ट फिर से देखिए, जो वर्ब के बाद आता है यहाँ पर क्या लगता है आपका, केवल बाई लगता है। क्या लगता है, केवल बाई लगता है, बाकी आपका सब्जेक्ट रहेगा। एक चीज़ फिर से समझिएगा, हम फिर से बताने वाले हैं। अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो आपने यहाँ पर क्या लगाया था, इज लगाया था, आर लगाया था और एम लगाया था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। देन अगेन देखते हैं, अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो यहाँ पर वाज लगाओगे और क्या लगाओगे, वेयर लगाओगे। देन अगेन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो क्या लगा, अगर हैज़ और हैव वाला है तो हैज़ और हैव लगाओगे और प्लस क्या लगाओगे, बीन लगाओगे। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का है। लेकिन अगर पास्ट वाले परफेक्ट का है तो हैड के साथ बीन लगाओगे। क्या लगाओगे, हैड के साथ बीन लगाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, कौन सी, वर्ब फोर्थ फॉर्म है, तो लगाओगे इज़ या लगाओगे आर या लगाओगे एम और प्लस लगाओगे बीइंग, प्लस लगाओगे बीइंग। ठीक है, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो लगाओगे वाज और लगाओगे वेयर और प्लस लगाओगे बीइंग। ठीक, इतना ध्यान रखना। यही आपका कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे देखेंगे कि कैसे वॉइस हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जांपल की बात करते हैं। चलिए उसको देखते हैं। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लो तो पूरा वॉइस आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट जाके आगे लगना है और इसको कोई याद नहीं और ना कोई रट्टा मारना है। ठीक है, बस आपको समझना है कि कैसे कहाँ पर क्या करना है और कैसे कहाँ पर किसको जोड़ना है। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है तो इसका अफर्मेटिव दूसरे हिसाब से और इसका नेगेटिव दूसरे हिसाब से बनता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव जो होता है, अफर्मेटिव जो होता है वो क्या करता है भैया, कहेगा भैया हमारे फॉर्मूले में सब्जेक्ट आएगा और कहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस एस या ईएस आता है। क्या आता है, एस या ईएस आता है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। याद रखोगे, याद रखोगे, तो ये ध्यान रखना। लेकिन यह तो एक्टिव का फॉर्मूला है, ये तो आपका सेंटेंस है ना, उसका फॉर्मूला। इसका हम पैसिव बनाएंगे, क्या होगा, हमने कहा था ऑब्जेक्ट लाओ, पीछे ऑब्जेक्ट लाया, देखो वही काम किया। उसके बाद जो वर्ब होती है उसको हम उतार लेंगे बीचों बीच में और इसका मेकअप करेंगे किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म में मेकअप करेंगे। और जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ जाएगा, आखिरी में जाएगा। कहाँ जाएगा, आखिरी में। अब इन दोनों के बीच में क्या जुड़ता था, आपका बाई जुड़ता है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
या वर्ब की कौन सी फिफ्थ फॉर्म। जब एस या एस इसमें जुड़ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में तो फिफ्थ हो जाएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जब आएगा तो क्या लगाओगे भैया, इज लगाओगे, आर लगाओगे और एम लगाओगे। ठीक है, इज लगाओगे, आर लगाओगे और एम लगाओगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। लो, आपका फॉर्मूला वॉइस का बनके तैयार हो गया। अब आपको इसे एक अप्लाई करना है। ठीक है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिख जाए आपको यही अप्लाई करना है, अपने आप ही हो गया। हमने सब्जेक्ट को ले गया इधर, ऑब्जेक्ट को लाया पहले, वर्ब का मेकअप किया थर्ड में, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस है तो इज़ार लगा दिया, और उसके बाद इन दोनों के बीच में बाई लगा दिया। इतना काम करना है। एक सेंटेंस लेकर देखते हैं। इसने कहा ही ईट्स द फूड, ही ईट्स द फूड। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एस लगा है, क्या लगा है, एस लगा है, मतलब कि वर्ब की कौन सी फिफ्थ फॉर्म है। और जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है तो क्या करते हैं, इज़ार लगाते हैं। तो ही को हटाएंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, तो कहेंगे द फूड, क्या कहेंगे, द फूड। अब इसको इज लगाओगे, आर लगाओगे, एम लगाओगे, तो क्या लगा है, इज लगा दिया। ठीक है, सिंगुलर के हिसाब से। फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट्स लिखा है, इसको करेंगे ईटन, इसको क्या करेंगे, ईटन। और उसके बाद क्या है, बाई लगाया, बाई, और फिर क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही। अब ही जब वहाँ पीछे लेकर गए तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, किस में, ऑब्जेक्ट में। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार नज़र देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, ये अगर सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट चेंज करना है, जैसे यहाँ पर आई का सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू का यूए रहता है, और ही का क्या होता है जी, हिम होता है, और सी का क्या होता है, हर होता है, और दे का क्या होता है, देम होता है, दे का देम होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट याद कर लीजिए। देन उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। दे फार्मर प्लो फील्ड्स, दे फार्मर प्लो फील्ड्स। ठीक है, दे फार्मर प्लो फील्ड्स। अब इसका चेंज करोगे तो ये देखा हमारा सब्जेक्ट है, ये देखा वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लाओ इधर फील्ड, ऑब्जेक्ट को लाया इधर तो क्या हो जाएगा, फील्ड्स। और यहाँ पर बहुवचन है तो क्या करेंगे, हम आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। उसके बाद फिर आर के बाद देखो ऑब्जेक्ट हो गया, आर हो गया, अब किसकी बारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बारी। तो प्लो है तो हो जाएगा प्लोड, क्या हो जाएगा, प्लोड। और वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब की हमेशा बात आती है बाई, और बाई के बाद क्या, सब्जेक्ट दे फार्मर, और दे का क्या होता है जी, देम। तो लिखोगे दे का देम, और फार्मर क्या लिखोगे, फार्मर। यदि कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज होगा, अन्यथा अगर कोई नाउन का नेम है तो वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, ध्यान रखना, कोई नाउन नहीं चेंज होगा, केवल और केवल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं। क्लियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया इसका अफर्मेटिव। ठीक है, अब हम इसके निगेटिव की बात करते हैं कि निगेटिव कैसे करना है। निगेटिव इससे आसान है। ठीक है, जहाँ पर आपको निगेटिव में डू या डज मिल जाए, जहाँ पर निगेटिव में डू या डज मिल जाए आप उसको इज़ारा में चेंज कर दो। ठीक है, जहाँ निगेटिव में डू डज मिल जाए उसको इज़ारा में चेंज कर दो। चलिए देखते हैं निगेटिव कैसे करते हैं, निगेटिव का क्या मैटर है। इसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव का फॉर्मूला है। और इसको पैसिव चेंज करो, क्या करते थे भाई, ऑब्जेक्ट को इधर लाते थे, लो ऑब्जेक्ट इधर आ गया, प्लस जहाँ डू डज दिखा वहाँ पर क्या लगाओगे, इज लगाओगे, आर लगाओगे और एम लगाओगे। क्लियर। उसके बाद नॉट है तो नॉट बिल्कुल लगेगा। उसके बाद क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मेकअप थर्ड में कर दोगे, वर्ब का मेकअप किस में कर दोगे, थर्ड में, और प्लस बाई लगेगा और प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा। वही काम किया, वर्ब के और सब्जेक्ट के बीच में बाई का यूज़ किया और वर्ब के और ऑब्जेक्ट के बीच में इज़ाराम का यूज़ किया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, सेम ही फंडा है। ठीक है, टोटल वही काम करना आपको। जस्ट एक मिनट।
चलो देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। जैसे उसने कहा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखा हमने सब्जेक्ट है, ये डू डज नॉट से हमको मतलब नहीं रहता, हमको 3 लोगों से मतलब होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मतलब रहता है। तो वही काम करेंगे। क्रिकेट को क्या करोगे भैया, बराबर करके लिखोगे, क्रिकेट को क्रिकेट लिखा। अब हमने कहा था जहाँ डू डज लिखे, जहाँ डू डज लिखे वहाँ पर इज आर एम लगाओगे, लेकिन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पर क्रिकेट लिखा मतलब सिंगुलर है, लगाओगे इज, और नॉट है तो नॉट बिल्कुल लगाओगे, और वर्ब का मेकअप करोगे थर्ड फॉर्म में तो प्ले का क्या होगा, प्लेड हो जाएगा। और वर्ब के बाद हमेशा क्या करोगे, लगाओगे बाई, और बाई सब्जेक्ट में कौन है, दे, तो लगाओगे क्या, देम। क्या लगाओगे, देम। ठीक है, क्लियर। इसी तरह आपको करने रहेंगे। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव टाइप के। किसके, इंटेरोगेटिव टाइप के। इंटेरोगेटिव में क्या करना रहता है, कुछ नहीं चेंज करना, सब में इसी तरह करना है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इसी में इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या कहता है, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट, और क्वेश्चन वर्ड है तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो यहाँ पर क्या होगा, डू या डज, डू या डज। अगर क्वेश्चन वर्ड को हाइड कर लें तो डू डज से शुरू होगा, अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। प्लस आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, प्लस आपका नॉट, प्लस आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपके फलाने क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेवर फॉरगेट इट दिस फलाने, है ना, मतलब कि क्वेश्चन मार्कों को कभी मत भूलना, नहीं तो एग्जामिनर तुमको भुलवा देगा। अब डू डज आता है तो डू डज की जगह क्या लगाते हो, इज आर एम लगाते हो, हमने बताया था, तो आपको वही याद रखना है। डू डज की जगह पे इज आर और एम लगाते हो, और सब्जेक्ट की जगह क्या करते हो, ऑब्जेक्ट रखते हो, और प्लस नॉट है तो नॉट उतारोगे, इसको नो चेंज करोगे। वर्ब का मेकअप करोगे किस में, वर्ब के थर्ड फॉर्म में मेकअप करोगे, और वर्ब के बाद हमेशा लगता है बाई, और बाई के बाद हमेशा लगता है सब्जेक्ट और प्लस फलाने क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करके क्या करना है, आपको एग्जांपल देना है। जैसे इसने कहा वाई डू वी नॉट ईट दिस एप्पल। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखा ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड उतारोगे, तो वाई का वाई उतारा, और जहाँ डू डज दिखा वहाँ पर क्या लगाओगे, इज आर एम लगाओगे। लेकिन किसको देखकर लगाओगे, इज आर, ऑब्जेक्ट को देखकर लगाओगे। ठीक है, तो दौड़ के गए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखा दिस एप्पल माने सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, और ऑब्जेक्ट उतारेंगे दिस एप्पल। क्या उतारेंगे, ऑब्जेक्ट दिस एप्पल। ठीक है, दिस एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसकी बारी, नॉट। अगर नॉट होगा तो लगाओगे, नहीं है तो नहीं लगाओगे। नॉट यहाँ पर रखा है तो लगाया नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेकअप करो, ईट का मेकअप ईटन में किया। ठीक है, उसके बाद किया बाई, और प्लस सब्जेक्ट क्या था भाई, वी था, और वी का क्या होगा, चलिए देखिए वी का क्या हुआ, अस होगा। क्या होगा, अस, और लगाया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, इसी तरह आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इंटेरोगेटिव सेकेंड, और आपका अफर्मेटिव और निगेटिव होगा। अब हम एक बार बात देखते हैं कि अगर ये समझ गए होगे, अगर आपने ये मैटर समझ लिया होगा, तो आपके आगे आने वाले जितने टेंसेस हैं वो और आसान होने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रा नज़र फेंकते हैं किस पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर। किस पे फेंकते हैं नज़र, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर। और आपको हमने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पर होता है आईएनजी होता है, जहाँ पर, वहाँ पर हम बीइंग लगाते हैं। क्या करते हैं, जहाँ पर आईएनजी होता है वहाँ पर हम बीइंग लगाते हैं। तो वही हम काम करेंगे कि हम बीइंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका अफर्मेटिव और निगेटिव बहुत ही आसान है, दोनों एक साथ ले देख लेंगे, अफर्मेटिव व निगेटिव। ठीक है, चलो करना क्या है, आपका फॉर्मूला सब्जेक्ट रहेगा, इज रहेगा, आर रहेगा, और एम रहेगा, प्लस क्या रहेगा, आपका नॉट रहेगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब इतना काम है तो क्या करना है भाई, वही काम करो, ऑब्जेक्ट को लाओ पहले, ऑब्जेक्ट को लाओ पहले, और यहाँ पर क्या किया, इज आर एम है तो इज आर एम उतारेंगे। यदि कोई हेल्पिंग वर्ब देता है तो हेल्पिंग वर्ब आपको वही उतारनी है, और नॉट है तो नॉट लगाओगे, और नॉट के बाद में
इसमें बीइंग लगाओगे, क्या लगाओगे, बीइंग, और प्लस वर्ब का मेकअप करोगे थर्ड में, और इसके बाद लगाओगे बाय, और इसके बाद लगाओगे सब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जैसे इसने कहा दे बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, दे बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यदि नॉट नहीं होगा तो अफर्मेटिव, नॉट है तो निगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्रिकेट है, क्या है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट लिखा, और क्रिकेट के साथ इज लगाओगे, आर लगाओगे, क्या लगाओगे, इज लगाओगे, सिंगुलर है। अगर नॉट है तो लगाओगे, नहीं है तो उसको नहीं लगाओगे। यहाँ पर नॉट दिया गया है तो नॉट को हम लगाएंगे, और नॉट के बाद आपको पता होना चाहिए क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, प्लेइंग, इसका मेकअप करो थर्ड फॉर्म में, प्लेड हो जाएगा, और फिर वर्ब के हमेशा बाद लगता है बाई, और बाई के बाद क्या लगेगा भैया, सब्जेक्ट दे बॉयज है तो क्या लगाओगे, देम बॉयज लगाओगे, क्या लगाओगे, देम बॉयज लगाओगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि आपको यहाँ पर कोई टाइम दे दे, सेंटेंस में क्या कर दे, आपको यहाँ पर कोई टाइम दे दे, तो टाइम को देने पर क्या करोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया टुडे, क्या दे दिया, टुडे, तो जब भी आपको कोई समय दे, टुडे, इवनिंग, मॉर्निंग, टमारो, यस्टरडे, कुछ भी आपको समय दिया जाए, आप उसको लाइन द लास्ट में उतारोगे, क्या करोगे, लास्ट में उतारना, और कहीं पर उसको लेकर मत भाग जाना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये काम करने हैं, और ध्यान रखना इसी तरह आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, बस क्या शर्तें लागू होगा, वहाँ पर इज़ आर एम की जगह पर, वहाँ पर इज़ आर एम की जगह पर वाज और वेयर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वाज और वेयर लग जाएगा। ठीक है, यदि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बारी आती है तो वहाँ पर वाज और वेयर होता है, और उसी की जगह पर इज़ आर एम की जगह पर वाज वेयर का यूज़ कर लोगे, बाकी सेम वही टॉपिक है, वही कंटेंट है और वही टाइप है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस आपका प्रेजेंट और पास्ट दोनों फिनिश हो गया। अब हम परफेक्ट की बारी आती है, परफेक्ट कैसे करते हैं ये भी ज़रा ध्यान दे दो, रेस कर दे इसको। चलिए, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक का वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिलते रहे और टाइम टू टाइम आपको रेगुलरिटी वीडियोस मिलते रहे। अब कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसका जो अफर्मेटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव, ये क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखना हमारी बात को, जब भी हैज़, हैव और एक महाशय होते हैं हैड, हैज़, हैव और एक महाशय होते हैं हैड, उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, एक हिसाब से समझ लो, ये इनकी महबूबा, ये आशुका हैं, ठीक है, माशुका हैं, ये कभी साथ नहीं छोड़ने वाले, कभी भी। ठीक है, अगर इनके बिना ये आ रहा तो सेकंड फॉर्म होगा। अगर हैज़, हैव के साथ में वर्ब कोई लगी है तो क्या करोगे, वो थर्ड फॉर्म में मानी जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा B10, क्या लिखा B10, और इसके साथ में हैव लगा है, इसके साथ में हैव लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। अगर वही कोई सेंटेंस यहाँ पे लिख दे, सी B10 हिज फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हैज़ हैव लगा है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म मानोगे। अगर हैज़ हैव लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मानते हो। ठीक है, ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म पहचानने का एक तरीका है। अभी हम इसका तरीका बताएंगे किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में बताएंगे, किसमें, पास्ट इंडिफिनिट। तो ज़रा एक बार देखो भाई क्या करना है, ये तो अफर्मेटिव का नेगेटिव का फॉर्मूला है, और इसको वही काम करो जो अभी हम करके आए हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, पहले लाते थे, ऑब्जेक्ट को करो पहले, प्लस क्या होता है, हैज़ हैव है तो हेल्पिंग वर्ब अगर आती है तो हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब भी उतारोगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, नॉट
नॉट है तो नॉट लगाओगे, और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी हैज़ हैव आता है, हैड आता है, तो उसके साथ क्या लगाते हो आप, उसके साथ बीन लगाते हो। क्या लगाते हो, बीन लगाते हो, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेकअप करते हो, और प्लस वर्ब के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट बनता है। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब इसी फॉर्मूले के बेस पर हम करेंगे सॉल्व इसका एक एग्जाम्पल। इसने कहा दे हैव प्लेड गेम्स, दे हैव प्लेड गेम्स। ठीक है, तो क्या करोगे, चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट क्या है, गेम्स है, तो गेम्स को लाया इधर, ऑब्जेक्ट में चेंज किया। अब बताओ गेम्स के साथ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, ऑलमोस्ट बहुवचन है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, तो हैव लगा दिया। उसके बाद नॉट होगा तो लगाएंगे, नॉट नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, और नॉट के बाद क्या आता है, बीन, और बीन के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें अच्छी बात ये रहती है कि बच्चों को वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना नहीं पड़ता, जहाँ हैज़ हैव हैड हो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल आएगी, वही आएगी। ठीक है, तो प्लेड का प्लेड हो जाएगा, प्लेड का प्लेड हो जाएगा, फिर लगाओगे बाई, बाई और प्लस सब्जेक्ट आपका क्या है जी, दे है, और हमने क्या बताया था, दे का देम बताया था। क्या बताया था, दे का देम बताया था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एक बार इसका इंटेरोगेटिव वाला। क्या देखते हैं, इंटेरोगेटिव वाला। देखिए वॉइस एक बहुत ही आसान टॉपिक होता है, इसको समझना है केवल। और यहाँ पर फॉर्मूले आपके 8 बनते हैं, टोटल कितने, टोटल 8 बनते हैं, लेकिन 8 के 8 आपको बनाने नहीं, बस आपको समझना है कहाँ पर क्या जोड़ना है। जैसे हमने आपको पहले ही वीडियो में समझा दिया था, वही आपको क्लियर करना है बस, और कुछ करना नहीं है। इंटेरोगेटिव, इसका फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों एक साथ हो सकते हैं। ये तो क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो फर्स्ट टाइप, और क्वेश्चन वर्ड है तो सेकंड टाइप। क्वेश्चन वर्ड रहेगा प्लस हैज़ या हैव रहेगा। ठीक है, हैज़ या हैव रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस आपका नॉट लगेगा, प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और प्लस आपके फलाने क्वेश्चन मार्क रहेंगे। इसको जब चेंज करोगे पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा इधर, सॉरी पहले क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड ही उतरेगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड ही उतरेगा, और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हैज़ हैव जो है उतर आएगी। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, एक चेंज हो गया। नॉट है तो नॉट आएगा, और जब यहाँ पर हैज़ हैव आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या लग जाते हैं, बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीन, तो प्लस बीन लगा दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलमोस्ट ही पहले से ही है, और प्लस लगाओगे इसके बाद बाई, और बाई के बाद लगाओगे सब्जेक्ट, और लगाओगे फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी को फॉर्मूला को यूज़ करना है और इंटीग्रेटिव को सॉल्व करना है। जैसे इसने कहा वाई हैज़ सी नॉट रिटन दिस लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन मार्क मिले तो वाई का वाई उतारोगे, और हैज़ जो होता है हैज़ को क्या करोगे, हैज़ ही उतारोगे, लेकिन हैज़ है उतारोगे, लेकिन केस को देखकर, ऑब्जेक्ट को देखकर। यहाँ पर लिखा दिस लेटर माने कि सिंगुलर है तो हैज़ उतारोगे, और ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, दिस लेटर। क्या लिखोगे, दिस लेटर, प्लस क्या होगा, नॉट लगाओगे, नॉट होगा अगर तो, नहीं होगा तो नहीं लगाओगे, तो नॉट लगा दिया, प्लस वर्ब की जो उससे पहले क्या करो, बीन, क्या लगाया, बीन, और बीन के बाद क्या लगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी जो कि इसमें पहले से दिया रहता है, बी रिटन, और इसको लगाओगे वर्ब के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट क्या है, सी, क्या है, सी, तो सी का क्या होगा, हर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपके सारे टाइप से हो गए प्रेजेंट परफेक्ट के। अब ध्यान रहे एक चीज़ और बता दें, अगर यहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर कर लिया है तो इसी तरह पास्ट परफेक्ट भी होता है। ठीक है, सेम इसी तरह पास्ट परफेक्ट भी होता है। तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में क्या करना है, जहाँ जहाँ पर हैव है, हैज़ है, वहाँ वहाँ पर हैड लगा दो, जहाँ जहाँ पर हैज़ है वहाँ वहाँ पर हैड है लगा दो। और ध्यान रहे एक चीज़, इसमें तो एक वचन बहुवचन देकर आपको हैज़ हैव लगाना पड़ता है, और इस हैड वाले में आपको एक वचन बहुवचन नहीं देखना है। जैसे यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपका हैज़ लगा है तो आप क्या करोगे, हैड लगा दोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, सेम टू सेम ही रहेगा। बस क्या चेंज करना, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी, इसके साथ भी बीन लगेगा, उसके साथ भी बीन लगेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है, अब हम पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, होता क्या है,
कि जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैटर चेंज रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, हमने यहाँ पर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ाया है तो उसी तरह आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, और जैसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया उसी तरह आपका पास्ट परफेक्ट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट भी हो गया। अब बचा है पास्ट इंडेफिनिट की बारी। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं कैसे होता है और कैसे बनेगा, इसके बारे में हम एक बार देखते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरह के मस्त और धांसू वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, अब किसकी बारी भैया? पास्ट इंडेफिनिट की बारी है। किसकी बारी है? पास्ट इंडेफिनिट की बारी है। यहाँ पर जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अलग अलग पढ़ा था उसी तरह इसका भी अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वो सेम दूसरा मॉडल होता है, जैसे उसमें डूडल्स था तो उसमें डिड आता है, और उसमें एस था तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये एक्टिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करना है जी? ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, इधर पटक दो इसको, प्लस वर्ब को सेम उतारोगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म का मेकअप करोगे किसमें? थर्ड, और उसके बाद क्या करोगे? यहाँ सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कौन आते हैं? एक महाशय बाई आता है, और ऑब्जेक्ट और वर्ब बीच में क्या आता है? यदि अगर सेकंड फॉर्म है तो वाज और वेयर। क्या आएगी? वाज और वेयर। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, देखो कोई चेंज नहीं है, कोई भी चीज़, सारी चीज़ें उसी तरह होती हैं, बस समझने की बारी है, समझना क्या है, समझने की बारी है। ठीक है, कहाँ पर क्या ऐड करना है। चलिए एग्जांपल एक बार देख लें। सब ऑब्जेक्ट रहेगा, वाज वेयर रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, चलो एग्जांपल लिखते हैं। उसने कहा सी ब्रोक दिस प्लेट। क्या बोला जी? सी ब्रोक दिस प्लेट। अब क्या करना है? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को लाओगे पहले पटको, यहाँ पर कहा दिस प्लेट, और दिस प्लेट एक वचन की बहुवचन, यहाँ पर लगा दिस तो एक वचन ऑलमोस्ट होगा, तो दिस प्लेट एक वचन है तो क्या लगा? वाज वेयर में से वाज को चूज करोगे। किसको चूज करोगे? वाज को चूज करोगे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड, तो ब्रोक का क्या हो जाएगा? ब्रोकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोकन हो जाएगा। और उसके बाद बाई लगाओगे। क्या करोगे? बाई, और सब्जेक्ट में क्या है? सी का क्या होता है? हर होता है। क्या होता है? हर होता है। ठीक है, क्लियर? एक आप लोग करना, कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करना। इसने कहा दे बीटन हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ये जरूर पिन करना। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर तुमको बीटन है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी तरह लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म भी इसी तरह लिखते हैं, थर्ड फॉर्म भी इसी तरह लिखते हैं। अभी आपको परफेक्ट में साथ बताया होगा। ध्यान रखना कि जो आपका हैज़ होते हैं और हैव होता है और आपका हैड होता है, ये कौन है? ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के महबूबा हैं। अगर इनके बिना जैसे आपको ऐसा कोई चीज़ मिल जाए, ऐसी कोई वर्ब लिखी मिल जाए, अगर इन लोगों के बिना, इन दोनों के बिना अगर ऐसी कोई चीज़ लिखी मिल जाती है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। अगर इनके साथ ये लिखी है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ना ये इसके बिना, ना ये इसके बिना। अगर ये अकेले आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। अगर हैज़, हैव, हैड के साथ आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म मत मानना कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म माना तो यहाँ पर बीन लगाओगे ना, हैज़ हैव होगा तभी थर्ड फॉर्म मानोगे, अन्यथा इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म मानोगे और वाज वेयर के साथ इसको यूज़ करके आप इसका चेंजेस करोगे। ठीक है, एक बार हम निगेटिव की भी नज़र पर फेंकते हैं कि निगेटिव कैसा होता है। ये तो अफर्मेटिव हो गया था, निगेटिव को एक बार देख लें क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम अगर डिटेल में और पढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, बहुत ही लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जा रहा। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, जो कि हमने पहले ही क्लियर करा दिया था, तो आपको सारे वॉइस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार निगेटिव की बारी देखते हैं। एक एक आपको एग्जाम्पल करा देते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस सीट से कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस सीट की PDF आपको कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी, या हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक जो है आपको लिंक बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। नेगेटिव के एक बार देखते हैं। कहता सब्जेक्ट बनाओगे और डिड लगाओगे और प्लस वर्ब की नॉट लगाओगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगाओगे।
ध्यान रखना, जैसे वहाँ पर डूडस देखा था तो इज़ारम लगाया था, और यहाँ पर डिड देखोगे तो क्या लगाओगे, वाज वर लगाओगे। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट जगह पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और हमने डिड को देखा तो वाज वेयर की याद आ गई, किसको, डिड देखा तो वाज वर की याद आ गई, और प्लस नॉट है तो नॉट को लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड मेकअप करेंगे, किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मेकअप करोगे थर्ड में, और वर्ब के बाद लगेगा बाई, और बाई के बाद लगेगा सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसने कहा ही डिड नॉट ओबे टीचर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है टीचर्स, ये आपका सब्जेक्ट है, ये डिड से मतलब नहीं, नॉट से मतलब नहीं, ओबे आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो टीचर्स को लाओ इधर, क्या करोगे, टीचर्स को लाओगे इधर, टीचर्स, और डिड नॉट को क्या करोगे, वाज वर में चेंज करोगे तो लिखोगे वाज या फिर वर। क्या लगाओगे, बहुवचन है तो लगाया वर, और नॉट है तो नॉट बिल्कुल उतारोगे, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में मेकअप करोगे, किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेकअप करोगे तो ओबे का हो जाएगा ओबेड, और वर्ब के बाद हमेशा बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सेम इसी तरह आपको निगेटिव करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं, एक और सेंटेंस हम चेक करते हैं कैसे करना है, ठीक है, समझ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद बताते हैं। दूसरा, जैसे इसने कह दिया दे डिड नॉट प्ले हॉकी, ठीक है, हॉकी। चलो भाई देखते हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे, हॉकी लिखोगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट होता है, और डिड की जगह पे क्या लगाओगे, वाज और वर लगाओगे। तो वाज क्या लगाओगे यहाँ पर भैया, वाज लगाओगे, वेयर एक वचन है तो वाज लगाओगे, और नॉट है तो नॉट उतारोगे, ठीक है, प्लस वर्ब का मेकअप करोगे किसमें, थर्ड फॉर्म में, तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, और फिर वर्ब का बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट दे है तो दे का क्या होगा, देम होगा। कोई दिक्कत, ठीक है, इतना क्लियर याद रखना। आज के लिए इतना ही रहेगा, इस मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा डबल ऑब्जेक्ट, और एक आपका टाइप आना चाहिए जो WHO वाले हु से शुरू होते हैं, ऐसे क्वेश्चन वर्ड जिनको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत पड़ती है, ठीक है, उनको भी हम कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, ठीक है। तो लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबा कर रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट पे मिलता रहे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पर आपको WHO वाला हु वाला बताया जाएगा, डबल ऑब्जेक्ट भी बताया जाएगा, और आपका अभी इम्परेटिव और आगे के कुछ टेंसेस जो बाकी हैं, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट बनाना है, उसको भी बाकी है, तो वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। वो आपको बताया जाएगा पार्ट सेकंड में, पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 को शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।